मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागलादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। हमने स्रोतस के बारे में और स्रोतस में उत्पादक, धारक और विसर्जक स्रोतस उसके बारे में हमने देखा था। लेकिन आज हम बात करेंगे स्रोतोदुष्टि के बारे में, यानी कि अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथियों अपि वा विमार्गमनं च वा अपि स्रोतसां दुष्टि लक्षणम, यानी कि अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि और विमार्गमन, ये जो 4 प्रकार के स्रोतोदुष्टि लक्षण हैं, उसमें हमें किस तरह से निदान और चिकित्सा के अंतर्गत विचार करना चाहिए, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके ज़्यादा अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो स्रोतस के बारे में हमें पता है कि स्रोतांसि खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां भवन्ति एन अर्थ है, यानी कि स्रोतस शरीर में परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन करती है और वो परिणाम को प्राप्त करवाती है। यानी कि 10वीं जीवन यापन कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन तक का कर्म स्रोतस द्वारा होता है। यहाँ जो ये स्रोतोदुष्टि लक्षण है, यानी कि अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि और विमार्गमन, यह स्रोतोदुष्टि लक्षण का जन्म होता है विकार प्रकृति के घटक, यानी कि अग्नि, सामता और दोष, यानी कि अग्नि, सामता और दोष का स्रोतस के साथ व्यवहार, यानी कि दुष्टि व्यवहार, ये 4 प्रकार के स्रोतोदुष्टि लक्षण उत्पन्न करता है। यानी कि अग्नि, सामता, दोष और दूष्य में से स्रोतस का दुष्टिकरण व्यवहार से अग्नि, सामता, दोष, दूष्य का ये जो दुष्टिकरण व्यवहार है, यह स्रोतोदुष्टि लक्षण की 4 प्रकार की पैटर्न उत्पन्न करता है। यानी कि अति प्रवृत्ति होना, या संग होना, या शिराग्रंथि होना, या विमार्गमन होना। तो 13 स्रोतस में ये चारों प्रकार की स्रोतोदुष्टि हो सकती है और उसका कारण होगा स्रोतस प्रदुष्टिकर जो निदान है बताए गए हैं, वो निदान से जो अग्नि, सामता और दोष है, उसका स्रोतस के साथ दुष्टिकरण व्यवहार का विशेष होकर अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि या विमार्गमन होता है। उसमें आपको अभ्यास से थोड़ा ज्ञात भी होगा कि पहले जो दुष्टि लक्षण बताया है वो अति प्रवृत्ति है, दूसरा संग है, तीसरा शिराग्रंथि और चौथा और आखिरी विमार्गमन है। यह अभ्यास से यह भी ज्ञात होता है कि यह अनुक्रम से अवर, मध्यम और प्रवर प्रकार की स्रोतोदुष्टि बताता है, और दूसरा अनुक्रम से यह जठराग्नि की, धात्वाग्नि की, महाभूताग्नि की और कायाग्नि का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवरण होके अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि और विमार्गमन नामक स्रोतोदुष्टि उत्पन्न होती है। यानी कि स्रोतस जो है उसका उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन 3 तक का कार्य हर एक स्रोतस 13 स्रोतस द्वारा होता है। उसमें जठराग्नि और उत्पत्ति, धात्वाग्नि और स्थिति और महाभूताग्नि और विसर्जन, यानी उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन में से कौन सा भाग प्रदुष्ट हुआ है, तद अनुसार स्रोतस में अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि या विमार्गमन उत्पन्न हो सकता है। उसमें हम देखेंगे कि अति प्रवृत्ति का किस तरह से व्यवहार चलता है। तो हर एक स्रोतस में अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि होती है। तो अति प्रवृत्ति स्वदुष्टि निदान पूर्वक, यानी कि निदान की विशेषता से दोष स्रोतस को शिथिल करके अति प्रवृत्ति रूप स्रोतोदुष्टि उत्पन्न करते हैं। यह प्रारंभिक और प्रथम प्रकार की स्रोतोदुष्टि है, जिसमें निदान की विशेषता से अग्नि, सामता और दोष स्रोत में बद्ध रस, रक्त, मांस, मेदा आदि को शिथिल करते हैं और उसमें अति प्रवृत्ति नामक प्रक्रिया होकर अति प्रवृत्ति स्रोतोदुष्टि होती है। और इसके अंतर्गत अति प्रवृत्ति स्रोतोदुष्टि में जठराग्नि, रस, दोष को धातु प्रकृति कर्म, यानी कि दोष की प्रारंभिक प्राकृति कर्म, दोष की धातु प्रकृति कर्म, स्रोतस के उत्पादक मूल और स्रोतस की शिथिल धातु, इतना इसके अंतर्गत इन्वॉल्व रहता है। यानी कि जठराग्नि, दोष के प्राकृत कर्म और स्रोतस के उत्पादक मूल और स्रोत की शिथिल धात्वाग्नि, इतना स्रोतस की अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि के अंतर्गत इन्वॉल्व रहता है। तो आपको इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्ञात होगा कि जठराग्नि, रस, धातु प्रकृति दोष, स्रोतस के उत्पादक मूल, इतना अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि में बिगड़ जाता है और उसमें सविशेष जठराग्नि, सामता और दोष स्रोतस के अधीन
तेरे स्रोतस के जठराग्नि के साथ व्यवहार सविशेष दृष्टि हमें मिलते हैं। और इसमें चिकित्सा भी आपको निदान परिवर्जन और उपक्रम चिकित्सा लागू करने से स्रोतस की अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदृष्टि ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा से जठराग्नि रस दोष के प्रकृति कर्म, स्रोतस के उत्पादक मूल और स्रोतस की शिथिल धातु निदान परिवर्जन और उपक्रम से पूर्ण रूप से साध्य हो जाती है। इसके बाद आता है संग प्रकारे स्रोतोदृष्टि। तो जो स्रोतो प्रदुष्टि का निदान बताए गए हैं उसमें विशेष निदान स्रोतस में संगीकरण प्रक्रिया करते, यानी कि यत्र संग ख वैगुण्य के रूप में संगीकरण प्रक्रिया और ख वैगुण्य होना ये संग रूपे स्रोतोदृष्टि से होता है। और इसमें अनुक्रम से धात्वाग्नि मांद्य और ख वैगुण्य यानी कि किसी भी स्रोतस की रचना धातु का बंधन यहाँ टूटने लगता है और ख वैगुण्य होने लगता है। यह स्रोतस में संग पूर्वक रचना दृष्टि होती है। अति प्रवृत्ति क्रियात्मक विकृति है, वो क्रियात्मक दृष्टि लक्षण है। स्रोतस में क्रिया हानि होती है, किसमें? अति प्रवृत्ति में। संग में स्रोतस में पूर्ण रूप से रचना हानि होना शुरू हो जाता है और संग रूपे स्रोतोदृष्टि होने से पूर्व रूप भी जन्म लेना शुरू हो जाता है। तो इसमें धात्वाग्नि मांद्य यहाँ शुरू हो जाता है, ख वैगुण्य होता है, पूर्व रूप जन्म शुरू होता है और स्रोतस में क्रिया ये रचनात्मक ख वैगुण्य दृष्टि यह संग प्रकार स्रोतोदृष्टि है। इसमें किसी भी स्रोतस में यदि संग रूपे स्रोतोदृष्टि हो, ख वैगुण्य हो, तो उसमें निदान परिवर्जन उपक्रम और स्वतंत्र स्रोतस के चिकित्सा क्रम लागू करने चाहिए। निदान परिवर्जन उपक्रम और स्रोतस के चिकित्सा क्रम लागू करने से यह ख वैगुण्य संग दूर हो जाता है और यह धात्वाग्नि आश्रित है संग। इसमें रचना दृष्टि होती है। शिरा ग्रंथि जाल ये इसका तीसरा चरण है, यानी कि शिरा ग्रंथि जाल रूपे स्रोतोदृष्टि होना। तो इसमें सविशेष धात्वाग्नि के बाद महाभूताग्नि दुष्टीकरण होती है, प्रदुष्टि होती है और इसमें मलिनीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिरा ग्रंथि जाल में दोष और स्रोतस एक दूसरे के साथ लीन होना शुरू हो जाते हैं और ये लीन और मलिनीकरण प्रक्रिया का भाग है, जिसमें महाभूताग्नि इंद्रिय और व्याधियों का अनुवर्तन शुरू हो जाता है। ये आपको अभ्यास करना चाहिए कि शिरा ग्रंथि जालकरण प्रक्रिया होना, तो इसमें व्याधि यानी कि दोष दूष्य समूचना शुरू हो जाती है, व्याधिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एकादश इंद्रियों में आवरण और मल की दुष्टि लक्षण मिलना शुरू हो जाता है। और इसमें स्रोतस के चिकित्सा सूत्र और व्याधि के सामान्य चिकित्सा सूत्र में लागू करने चाहिए। स्रोतस के चिकित्सा सूत्र और व्याधि के सामान्य चिकित्सा सूत्र शिरा ग्रंथि जाल में लागू करने से शिरा ग्रंथि जाल रूपे स्रोतोदृष्टि ठीक हो जाती है और यह पूर्ण रूप से महाभूताग्नि आश्रित है। यह निदान की विशेषता से स्रोतस में महाभूताग्नि विकृतिकरण प्रक्रिया होती है। इसके बाद आता है विमार्ग गमन रूपे स्रोतोदृष्टि। तो इसमें महाभूताग्नि और कायाग्नि इन्वॉल्व रहती है। विमार्ग गमन रूप स्रोतोदृष्टि अग्नि सामता और दोष निदान की विशेषता से स्रोतस में विमार्ग गमन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक से ज़्यादा स्रोतस बिगड़ना शुरू हो जाता है और उपद्रव और संकर व्याधि जन्म लेते हैं। और इसमें प्रकृति स्थापन व्याधि के चिकित्सा सूत्र और उपद्रव और संकर व्याधि की चिकित्सा लागू करनी होती है विमार्ग गमन रूपे स्रोतोदृष्टि के अंतर्गत। तो यह अभ्यास का विषय है। आप जितना अभ्यास करोगे, संकलन करोगे, उतना आप ज़्यादा दृढ़ होगे और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें ख्याल आएगा। फिर भी मैं आपको एक प्राणवायु स्रोतस में दुष्टि लक्षण को किस तरह से अति प्रवृत्ति संग शिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन के साथ जोड़ सकते हैं, उसका भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि प्राणवायु स्रोतस है, उसके प्रदुष्टि लक्षण है अति सुष्टम अति बद्धम प्रकुपितम अल्पाल्पम शब्द सशूल भीक्षण उच्छ्वसंतम। तो उसका दुष्टि निदान बताया क्षयात संधारणात रोक्षयात व्यायामात क्षुधित दारुण कर्म। तो उसमें यह जो प्राणवायु स्रोतस है उसका जठराग्नि आश्रित दुष्टि निदान है क्षयाद और क्षुधित। यह निदान की विशेषता दोष के अंतर्गत अतिसृष्ट श्वास यानी कि
अति प्रवृत्ति है, यह अति सूक्ष्म श्वास उत्पन्न करता है, यह स्रोतस की अति प्रवृत्ति है। और उसमें जठराग्नि आश्रित प्राणवायु स्रोतस का व्यवहार ठीक करने से, यानी कि श्वासी की क्रिया जो प्राणवायु स्रोतस में चलाई जाती है उसमें जठराग्नि आश्रित व्यवहार निदान परिवर्जन और उपक्रम से ठीक होता है। वो चलाने से यह प्राणवायु स्रोतस में अति सूक्ष्म श्वास ठीक होता है। उसके बाद दुष्टि निदान रोक्षात और व्यायामात है, यह बद्ध श्वास उत्पन्न करता है और यह संघ प्रकार खवैगुणी रूप सोतो दुष्टि है। और इसके अंतर्गत धात्वाग्नि आश्रित श्वासी की क्रिया करना, यानी कि निदान परिवर्जन उपक्रम और चिकित्सा क्रम तीनों श्वासी की क्रिया का चलाना, यह प्राणवायु स्रोतस की धातु आश्रित स्रोतो दुष्टि के निदान है रोक्षात और व्यायामात, और इससे बद्ध श्वास होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके बाद आता है महाभूताग्नि आश्रित दुष्टि निदान है संधारण और दारुण कर्म, इससे स्रोतो प्रदुष्टि लिंग प्रकुपित अल्पाल्प और भीषण श्वास उत्पन्न होते हैं। इसमें शिरा ग्रंथि जाल और विमार गमन होता है। और इसके अंतर्गत प्राणवायु स्रोतस का चिकित्सा सूत्र तक हमें चिकित्सा करनी चाहिए, और श्वास की सामान्य और विशेष दोनों चिकित्सा इसके अंतर्गत महाभूताग्नि आश्रित प्रदुष्टि निदान और लिंग के अंतर्गत हमें चलानी चाहिए, तो इससे तभी यह साध्य होगे। तो यहाँ हमने एक संक्षिप्त के अंतर्गत अति प्रवृत्ति संघ शिरा ग्रंथि और विमार गमन को किस तरह से हम संकलन करें, अग्नि के साथ जोड़ें और किस तरह से उसकी चिकित्सा में हमें विचार करना चाहिए, उसका हमें प्रयास किया है, जो हमें चिकित्सा में और अभ्यास में बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस तरह से आगे हमें स्रोतस और स्रोतो विमानी अध्याय का अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।